हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव की घोषणा करेंगे। और वहीं दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी जो आज 23 फरवरी को बातचीत होने वाली थी, तो ये मीटिंग टल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के ऑर्डर का ये असर दिखा है, तो अब नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। टैरिफ में बदलाव की वजह से भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर बैठक टली है। वैसे तो इस बैठक में भारत पर 18% टैरिफ लगाना था, लेकिन अब तो ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ 15% कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान के पुष्कर में अपनी पहली हनुमंत कथा करेंगे आज 23 फरवरी से ही। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है, आज से चलेगी अलीपुर द्वार पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। नॉर्थ ईस्ट के साथ ही महाराष्ट्र के रेल यात्रियों को इससे फायदा होगा। वहीं झारखंड राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी चुनाव प्रचार थम चुका है। आज 23 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान कर्मी भी रवाना हुए हैं। और पंजाब की नई औद्योगिक नीति भी आज से जारी होने जा रही है। इस नई नीति में पंजाब के उद्योगपतियों को कई बड़े फायदे देगी पंजाब सरकार। और बेरोजगार युवाओं के लिए भी खुशखबरी है। बिहार के खगड़िया में आज विराट रोजगार मेला लगने जा रहा। 1000 से ज्यादा नौकरियों के मौके होंगे। 15 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को ये नौकरियों के मौके देने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शामली में भी आज रोजगार मेला लगेगा, जिसमें भी फ्लिपकार्ट, मंत्रा जैसी कई बड़ी दिग्गज कंपनियां आ रही हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में आज से 30,000 निजी बसों का चक्का जाम देखने को मिलेगा। 12 लाख से भी ज्यादा यात्री सफर में परेशान हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में परिवहन विभाग और निजी बस संचालकों के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदल गया है। क्योंकि राज्य सरकार की नीतियों और आरटीओ की कार्रवाई के चलते अब निजी बस संचालक विरोध कर रहे हैं और आज से हड़ताल का ऐलान किया है। और वहीं खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का बजट सत्र भी आज 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा। पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार के निधन, कर्ज का बोझ और राज्यसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर तकरार देखने को मिलेगी महाराष्ट्र विधानसभा के इस बजट सत्र में। और छत्तीसगढ़ का बजट सत्र भी आज 23 फरवरी से शुरू होगा। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों के दौरान देश के 11 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। ज्यादातर दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्यों में ये बारिश का अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और इसमें देशवासियों को पीएम ने 3 मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी अपनाएं, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें और साइबर क्राइम से सतर्क रहें। और प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस केरल की लिटिल गर्ल का भी जिक्र किया। ये नन्ही गुड़िया केरल की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी है, तो अंगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण भी दिया। वहीं देशवासियों से कहा कि आप केवाईसी, री केवाईसी और नियमित पासवर्ड बदलते रहें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। और पीएम बोले कि एआई समिट में दिखी भारत की ताकत, डिजिटल दौर में सतर्कता बेहद जरूरी है। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश मेरठ में भारत की सबसे तेज नमो भारत मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अब मात्र 55 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली पहुंच पाएंगे। इसके उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश जानता है कांग्रेसी पहले से ही ऐसे थे, अगर पीएम बनना चाहते हो तो लोगों के दिल जीतो। तो ये कुछ बातें चीजें देखने को मिली पीएम मोदी के इस मेट्रो ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान। इसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है, लखनऊ, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से गुजरेगी ये बुलेट ट्रेन 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसमें आप सफर कर पाएंगे। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2-3 महीने में बुलेट ट्रेन का कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बैंक फ्रॉड को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया। कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के बैंक खातों में गड़बड़ी की। इस मामले पर 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ स्थित एक ब्रांच में यह लगभग 600 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक ने खुद शेयर बाजार BSE को दी जानकारी में बताया कि इस फ्रॉड में बैंक के ही कुछ कर्मचारी शामिल रहे हैं। देखिए जरा। चलिए किसानों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अगले महीने मार्च में आ सकती है। देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बैंक खातों में आएंगे 2-2 हजार रुपए। और खेल जगत से भारत के लिए दुख भरी खबर है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार हुई। साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हराया और ऐसे में अब भारत को सेमीफाइनल खेलने के लिए बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे। आखिरकार वर्ल्ड कप में 12 मैचों के बाद हारा भारत दक्षिण अफ्रीका ने 76 रनों से हराया और इसी वजह से सेमीफाइनल की राह भी मुश्किल हुई। हालांकि भारत की विमेंस टीम के लिए अच्छी खबर है। भारत ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का भी खिताब जीता। फाइनल में बांग्लादेश को 46 रन से हराया। तेजल हसबनीस का नाबाद अर्धशतक भी देखने को मिला। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और पानी की भारी मिलावट की जा रही है। जांच में फेल हुए कई टॉप डेयरी ब्रांड्स के सैंपल भी हैं। अब
SSAI की इस रिपोर्ट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हमारा देश भारत, जो कि दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन इसी भारत देश में दूध में इतनी बड़ी तरीके की मिलावट की जा रही है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की ताजा स्टडी के मुताबिक 330 दूध के नमूनों की जांच की गई अलग अलग ब्रांडेड डेयरी के, जिनमें 70% दूध के नमूनों में गंभीर मिलावट पाई गई और इस मिलावट में पानी, डिटर्जेंट, यूरिया तक की मिलावट की जा रही। देखिए जरा, मतलब सीधा सीधा लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऑन एवरेज देखा जाए तो दूध का हर 3 में से 1 सैंपल जांच में फेल पाया गया। कई बड़े ब्रांड भी संदेह के घेरे में आए। देश में बढ़ते उत्पादन के साथ ही मिलावट के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के 3 आतंकवादी ढेर हुए। मिट्टी के घर के भीतर छिपे थे आतंकी। भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को भी ब्लास्ट किया। इससे पहले 4 फरवरी को भी 3 आतंकी मारे गए थे। इंडियन आर्मी का ये अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। चलिए अगली न्यूज है आरबीआई रेपो रेट के बारे में। क्या आप जानते हैं रिजर्व बैंक का रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो बेस दर होती है दोस्तों, जिसके हिसाब से बैंक्स अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है तो एफडी का इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाता है और इस समय एफडी के इंटरेस्ट बढ़े हैं। मैं जब एफडी देख रहा था तो हर जगह अलग अलग ऑफर मिल रहे थे। ऐसे में काफी मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कहां इन्वेस्ट करें अपने पैसे और कौन सी एफडी में करें। तो मैंने काफी जगह चेक किया, लोगों से भी पूछा, ऑप्शंस कंपेयर किए, तब काफी लोगों ने इंडिया बॉन्ड्स का नाम सजेस्ट किया। दोस्तों, इंडिया बॉन्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तुरंत। तो वहां जाकर देखा, आप अलग अलग बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट, अवधि और पे आउट एक ही जगह पर आसानी से कंपेयर कर सकते हो। साफ साफ दिखता है कि कितना रिटर्न मिल सकता है और अपनी पसंद की एफडी 2 मिनट में पसंद कर लो। आजकल एफडी में इन्वेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बॉन्ड्स पर आप डिसाइड कर सकते हो महीने का पैसा चाहिए या मैच्योरिटी पर एक साथ 12 महीने के लिए या 36 महीने के लिए, एकदम इजी। अगर कोई सवाल है तो इनकी टीम एक कॉल पर सारे सवालों का जवाब दे देती है। यहाँ 6 महीने से लेकर 60 महीने तक की एफडी मिलती है। सबसे अच्छी बात, शुरुआत सिर्फ 1000 रुपए से हो सकती है। कुछ एफडी पर 8.15% तक सालाना इन्वेस्ट करने का मौका भी मिलता है, मतलब सबसे अच्छा रिटर्न। सीनियर सिटीजन और महिलाओं को एक्स्ट्रा फायदा, तो इनको तो वेट नहीं करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों ने बनाया है जो 30-40 साल से एफडी इनकम मार्केट के साथ जुड़े हैं। अदिति मित्तल और विशाल गोयनका, जिन्होंने नोएशिया बैंक एशिया पैसिफिक में क्रेडिट सेल्स लीड किया है और ग्लोबल मार्केट्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है। इन दोनों का 40 ईयर प्लस का इकट्ठा एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी और फाउंडेशन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आप भी चाहते हो एफडी चुनना आसान हो तो इंडिया बॉन्ड्स ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, केवाईसी पूरी कीजिए और आज ही एक्सप्लोर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और वैसे दोस्तों, इंडियन आर्मी का एक नया प्लान देखिए। अब ज्वाइंट थिएटर कमांड से ऑपरेट होगी भारत की तीनों सेनाएं। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दिखा था कंप्लीट इंटीग्रेशन, तो दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी का ये नया ढांचा, नया स्ट्रक्चर अगले 3 महीने में सामने आएगा और तीनों सेनाएं एक कॉम्बिनेशन बना करके अब एक साथ काम करेगी। ऐसा चलिए खबर है दोस्तों, भारत और ब्राजील के बीच औषधि एवं चिकित्सा उत्पाद विनियमन में भी सहयोग को मजबूत करने के लिए अहम समझौता हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति जो अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, इस दरमियान ये समझौते हुए हैं। और खबर देखिए, हाल ही में जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जाम लगा था, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जाम में फंसे लोगों को उस रूट का टोल टैक्स वापस रिफंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सड़क पर टैंकर पलटने की वजह से 33 घंटे तक गाड़ियां फंसी रही थी। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां फंस गई थी। तो अब 5 करोड़ से भी ज्यादा टोल टैक्स वापस लौटाएगा परिवहन विभाग। MSRDC की तरफ से ये जानकारी दी गई। और खबर देखिए, पीएम मोदी ने यूपी के अपने संबोधन में संसद में कुर्सी घेरने के मुद्दे पर भी चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस से बोले कि महिला सांसदों को भेजकर सीट पर कब्जा करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वहीं खबर है, गुजरात के पोरबंदर तट पर ईरानी नाव पकड़ी गई। ईरान के 4 नागरिक भी गिरफ्तार हुए। बोट में छिपा कर रखी गई थी 5 करोड़ की विदेशी सिगरेट भी जब्त हुई है। और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश में निधन हुआ था, इस मामले की भी अब जांच रिपोर्ट 28 फरवरी को आएगी और तब असली सच सामने आएगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ था। हादसा था या कोई साजिश थी, क्योंकि कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश थी। और खबर है, तमिलनाडु और बंगाल से एक बांग्लादेशी समेत 8 संदिग्ध नागरिक गिरफ्तार किए गए। हमले की साजिश थी। ISI और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से इनका कनेक्शन पाया गया। इनके पास से 12 से ज्यादा मोबाइल और 16 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने ये 8 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 तमिलनाडु, 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए, वरना ये बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। और बड़ी
खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र मुंबई ठाणे के IVF सेंटर में चल रहा था एक डोनेशन का रैकेट। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एग प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पर महिलाओं को इंजेक्शन लगाते और एक एग के बदले 30,000 रुपए महिलाओं को देते थे। तो ये बड़ा एक डोनेशन रैकेट का पर्दाफाश किया है महाराष्ट्र पुलिस ने। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी तस्करी की खबर देखिए, गोल्ड की स्मगलिंग करने के लिए 135 ग्राम सोना निगल रखा था एक शख्स ने। ये दुबई के पास से अबू धाबी से गुजरात अहमदाबाद आया था पैसेंजर। इसको एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया, लेकिन देखिए जरा, सोने की तस्करी के लिए सोने को पेट में निगल करके ला रहा था ये एयरपोर्ट पर, तभी पकड़ा गया। और लोगों के रिश्तों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि शादीशुदा रिश्ते अब भरोसेमंद नहीं रहे हैं, बल्कि सर्विलांस पर टिके हैं। शक के चलते कई रिश्ते डिटेक्टिव एजेंसियों तक पहुंच रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चौंकाने वाले केस हैं। और इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि हर 10 में से 9 शक भी सही निकल रहे हैं। जांच एजेंसियों की तरफ से खुद ये चौंकाने वाला दावा करके रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए आप। चलिए खबर है दोस्तों, होली का पर्व आने वाला है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के ब्रज में लड्डू होली की शुरुआत होने जा रही है। मंदिरों से निकलकर ब्रज की गलियों में होली उत्सव कल 24 तारीख से शुरू होगा। बरसाना में लट्ठमार होली 25 तारीख को रहेगी। और वहीं खबर है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर बच्चों के यौन शोषण मामले में FIR दर्ज हुई। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। शंकराचार्य बोले कि मुकदमा करने वाला खुद ही हिस्ट्री सीटर है, सच सामने आ जाएगा। वहीं अनोखी टेक्नोलॉजी की खबर देखिए आप, देश की सबसे अनूठी ऑटोमेटिक तकनीक वाली पहली पार्किंग हैदराबाद में बनाई गई है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में 10 मंजिलों में 250 कारें और 200 दोपहिया वाहन तक यहाँ खड़े हो सकते हैं और पार्किंग शुल्क 10 से 30 रुपए प्रति घंटा तय किया गया है। बॉलीवुड से खबर है, अमिताभ बच्चन को पहला साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कल्कि के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुने गए। प्रभास स्टारर इस फिल्म में अश्वत्थामा बने थे। और वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिताश्री अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, सलीम खान। उनका हाल जानने के लिए मलाइका अरोड़ा भी अस्पताल पहुंची। सोहेल और अर्पिता भी दिखे और हैदराबाद एयरपोर्ट पर दिखे विजय और रश्मिका भी। एक्ट्रेस ने खुद शादी भी कंफर्म कर ली है। चलिए खबर आ रही है, CGHS के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने असाध्य रोगों के लिए फंड लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नियमों में यह बदलाव किया गया है और इस बदलाव के तहत एक तो अब विभागीय अध्यक्ष बिना एकीकृत वित्त विभाग IFT की सलाह के भी 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा राशि स्वीकृत कर सकेंगे। तो इससे देश भर में ऑल ओवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत लाखों कर्मचारियों, विशेष करके रेलवे कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब इन कर्मचारियों को कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट और हृदय रोग जैसी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए रेलवे बोर्ड या मंत्रालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि संबंधित विभाग को अब ज्यादा पावर दे दी है सरकार ने। चलिए SIR मुद्दे से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार समेत 3 और अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियां जारी हो चुकी हैं। कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की सर्वे प्रक्रिया के बाद 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। इतने मतदाता घटे मतलब। उत्तर प्रदेश में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा नोटिसों की सुनवाई पूरी हुई। 11 जिलों में 70% काम पूरा हो चुका है। हालांकि छत्तीसगढ़ में SIR के बाद लगभग 2.5 लाख वोटर्स बढ़े हैं। और वहीं इलेक्शन पर एक और अपडेट है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी 480 केंद्रीय बल कंपनियों की तैनाती को मंजूरी मिली। 1 मार्च से शुरू होगी सुरक्षा कवायद। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 90% जल से एक और युवक की मौत हो गई। हाल ही में कुछ दिनों पहले यह घटना हुई थी, आपको पता होगा। 7 लोग इसमें जिंदा जल गए थे। तो इसमें इलाज चल रहे एक और शख्स की भी जान चली गई। वैसे अभी पुलिस ने फैक्ट्री मालिक वगैरह को अरेस्ट कर लिया है। और कुछ बड़े सड़क हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उड़ीसा में यह भीषण सड़क हादसा हो गया। 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। ये पुलिस की गाड़ी जो गश्त कर रही थी, तो गश्त करते पुलिस वाहन को एक बड़े ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भी देखिए मजदूरों को लेकर जा रही एक पिकअप वैन 50 फीट गहरी खाई में गिरी। इसमें भी 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी के सभी एक ही परिवार के थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान बोला कि TTP के 7 कैंपों को निशाना बनाया। आत्मघाती हमलों का बदला लिया हमने। और एक बड़ी शर्मनाक खबर देखिए, गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ तार-तार। उड़ीसा में एक नाबालिग छात्रा के साथ 4 शिक्षकों ने दुष्कर्म किया। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का यह मामला है। और उत्तर प्रदेश की यह दुखद खबर देखिए, 8 साल बाद एक माता पिता को औलाद हुई थी और ईश्वर उससे भी खुश नहीं था, तो बच्चा छीन लिया वापस। बच्चे के मुंह में ऑक्सीजन मास्क फंसने से 12 दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई। उनके पिता बोले कि बच्चा बहुत तड़पा था। कुछ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी है ये, बदकिस्मती के साथ साथ। चलिए अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केरल में विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्तियां और तेज की जाएगी। शिवन कुट्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं खबर है, होली पर इस साल कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार बिक्री होने की उम्मीद है। केट की तरफ से यह दावा किया गया है। केट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, व्यापारियों के संगठन की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है। और दोस्तों भारत के कच्चे तेल खरीदी पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत ने रणनीति बदली। अमेरिका के प्रतिबंधों के बीच में सऊदी अरब को मिला फायदा। रूस से क्रूड ऑयल का फ्लो अब भारत ने कम कर दिया है। वहीं खबर है,
है CISF का नया प्लान। देखिए समुद्री तटों पर जो अब मछुआरे रहते हैं वो CISF के लिए एक तरह से आंख कान बनेंगे, एक तरह से खबरी जासूसी का काम करेंगे। अब समुद्री तटों पर रहने वाले मछुआरे हैं जो कि किसी भी तरह की तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों का खुफिया एजेंसियों को अलर्ट देंगे, उन्हें रिपोर्ट करेंगे। चलिए खबर आ रही है कर्नाटक राज्य में भी सरकार प्लान कर रही है बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों की सोशल मीडिया की लत पर भी चिंता जताई और कर्नाटक सरकार राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का विचार कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार का यह कहना है। और वहीं देखिए जांच एजेंसी ईडी ने भी एक बड़ा फैसला लिया। इस वित्त वर्ष 500 चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य तय किया है। अब 1 से 2 साल में पूरी होगी मामलों की जांच भी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। उत्तराखंड में अभी भी -24 डिग्री चल रहा पारा और कश्मीर में गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। मध्य प्रदेश में 3 जिलों में कल भी बूंदाबांदी देखने को मिली और आज फिर बदल सकता है मध्य प्रदेश का मौसम। और राजस्थान में अब सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही, बाकी सर्दी कम होने लगी। अगले 1 सप्ताह तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी अगले 48 घंटों में सुबह और रात को बढ़ेगी ठंड। लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हुआ है तो अब दिन में पारा चढ़ेगा। 4 दिनों से रायपुर में ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं खबर है उत्तराखंड के भी 5 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी। अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उत्तराखंड में केदारनाथ और मुनस्यारी की चोटियां स्नोफॉल के बाद पूरी तरीके से सफेद नजर आ रही हैं। बाकी अगले 2 दिन 23-24 फरवरी को देश में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश की आशंका है। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है इन 2 दिनों में। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्वी तट पर बर्फीले तूफान की चेतावनी, 1500 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द हुई। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए इस सप्ताह शेयर बाजार के लिए 5 बड़े ट्रिगर देखने को मिलेंगे। भारत की GDP के डेटा, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पर नजर रहेगी। निफ्टी के लिए 25,900 का लेवल भी काफी सपोर्ट रहेगा। 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज शेयर बाजार खुलने जा रहा। देखते हैं इस सप्ताह क्या रहता है मार्केट का हाल। वैसे अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में ही ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया है। अभी एक दिन पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किए थे। फिर नाराज ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया था तो उसको बढ़ाकर वापस 15% कर दिया है। और निवेशकों के लिए खबर है, फैशन ब्रांड का IPO भी आज 23 फरवरी से खुलने जा रहा, कियासा रिटेल का। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी खबर, असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा भाजपा में शामिल हुए। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में दिलाई थी ऐतिहासिक जीत। और खबर है, यूपी की राजधानी लखनऊ बना AI का नया ठिकाना। IBM इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन करते हुए कहा कि ये नए भारत की डिजिटल उड़ान है। चलिए खबर है, दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के नामों में बदलाव किया गया। 7 के नाम में संशोधन हुआ और 2 के नाम पूरी तरीके से बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और राजधानी दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों के नाम में ये परिवर्तन किया गया है। ये देख सकते हैं आप डिटेल भी, किन किन स्टेशनों के नाम तो पूरी तरीके से बदले गए और नए नाम क्या रखे गए हैं और कुछ स्टेशनों के नाम में थोड़ा सा संशोधन चेंजेस किया गया है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों को किराए हेतु हिमाचल सरकार ने जारी किए 8,97,90,000 रुपए। वहीं हरियाणा में पर्ल चौधरी बनी हरियाणा महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी। और देखिए फिर से अस्पताल में भर्ती कराए गए शरद पवार। शरीर में पानी की कमी वजह बनी, डॉक्टर बोले की हालत स्थिर है। वहीं सरकार का एक नया प्लान है, सब्सिडी के सहारे दोबारा शुरू होगी सी प्लेन की उड़ानें भी। कई साल की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार भारत में सी प्लेन सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है सरकार। इस बार के बजट में भी इसको लेकर सब्सिडी और प्रोत्साहन का ऐलान किया है। चलिए खबर देखिए, जनता के बीच पहुंचेंगे नेता। चुनाव से पहले असम में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। 28 फरवरी से ये यात्रा शुरू होने जा रही है जो कि 9 मार्च तक चलेगी। वहीं खबर है, भारतीय रेलवे में नई क्रांति। काचीगुड़ा बना भारत का पहला ऊर्जा कुशल A1 रेलवे स्टेशन। रेलवे के इतिहास में यह नया अध्याय जुड़ा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे टॉप रेलवे स्टेशन में शामिल हो चुका है और इस स्टेशन ने भारत का पहला 100% ऊर्जा कुशल A1 श्रेणी का दर्जा भी हासिल किया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन बन चुका है। वहीं खबर है, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हादसों की भविष्यवाणी तक। AI से अब आपका रेलवे सफर भी और मजबूत होगा। हाल ही में जो इंडिया AI इंपैक्ट समिट हुआ, इसमें कई अलग अलग तकनीकें सामने आई है और इन तकनीकों को भारतीय रेलवे सफर में अपनाएगा, जिससे आपकी रेल यात्रा और ज्यादा सुरक्षित आरामदायक होगी। और बड़ी खबर आ रही, 1 सेकंड में 10 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरे होंगे। स्पीड को 1000
1000 गुना तक बढ़ाने की तैयारी में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन एक्सचेंज अब और फास्ट होंगे। चलिए खबर देखिए, परिवहन मंत्री का नया प्लान है, बांस से रोजगार मिलेगा, 10 रुपए की बिजली से चलेंगे ट्रक। नॉर्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए नितिन गडकरी ने एक दमदार ब्लूप्रिंट बनाया है। उन्होंने पूरा प्लान बताया कि कैसे सरकार ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेंटर में असम राज्य को एक बड़े इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में बदलने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप पेश किया है। और इसके तहत इस साल 2026 की क्या प्लानिंग है और इस रोड मैप में आगे का क्या प्लान है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई, 11 ड्रोन मारे गए, 4 एयरपोर्ट भी बंद किए गए। और वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मून मिशन अटका, रॉकेट के हीलियम फ्लो में दिक्कत आई, 50 साल बाद चांद की कक्षा में जाएंगे 4 इंसान। लेकिन इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिशन कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। और भारत में अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर रिपोर्ट आ रही कि देश में 1 दशक में 4 गुना तक बढ़ा ये अंग प्रत्यारोपण, लेकिन फिर भी 82,000 मरीज अभी भी प्रतीक्षा सूची में है। लेकिन पिछले दशक में भारत में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। वहीं खबर है उड़ीसा में निवेश का महाकुंभ, मुख्यमंत्री मांझी ने 44,242 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनसे आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। 44,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाएं मुख्य शामिल हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, भरण पोषण तय करते समय घरेलू काम को दी जानी चाहिए मान्यता। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि नौकरी न करने वाली महिला को बेकार नहीं माना जा सकता है। जब ऐसी महिला को भरण पोषण दिया जा रहा हो तो उसके घरेलू काम को भी मान्यता मिलनी चाहिए ऐसा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब HRTC की बसों में हिम कार्ड अनिवार्य हुआ। 1 अप्रैल 2026 से ही इन बसों में मुफ्त या रियायत यात्रा में सफर करने के लिए आपको हिम बस कार्ड दिखाना कंपलसरी होगा। राज्य पथ परिवहन निगम ने पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। और वहीं खबर है झारखंड में 30,000 से भी ज्यादा वृक्षों की होगी जेनेटिकल मैपिंग, 100 साल पहले के मौसम का मिलेगा हाल। इन वृक्षों की वैज्ञानिक मैपिंग से। और खबर है बिहार में नर्सिंग स्टाफ की कमी होगी दूर, हर जिले में खोले जाएंगे GNM और पैरामेडिकल कॉलेज, प्रमंडल में ANM भी खुलेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये नया प्लान किया है। और टेक न्यूज से खबर आ रही देखिए, OpenAI की AI स्मार्ट स्पीकर लाने की योजना है। कैमरा, फेस अनलॉक और एडवांस फीचर से लेस होगा ये स्मार्ट स्पीकर। जैसे अमेजोन का एलेक्सा वगैरह आता है ना, वैसे ही जल्दी आपको ChatGPT बनाने वाली कंपनी का भी ये डिवाइस देखने को मिल सकता है। और खबर है भारत और ब्राजील ने डाक के क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भारत को ग्लोबल साउथ का लोकतांत्रिक भाई कहा। इस दरमियान भारत ब्राजील के बीच $30 अरब का व्यापार लक्ष्य भी तय किया गया। और भारत ब्राजील के बीच औषधि चिकित्सा में भी ये समझौता हुआ, मैंने आपको बताया था। और वैसे अभी 5 दिन के दौरे के बाद वापस ब्राजील के लिए रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति लूला। चलिए खबर देखिए, प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मुंबई में AI फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं नई दिल्ली घोषणा पत्र को AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 89 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी समर्थन मिला। आखिरकार इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का समापन हो चुका है और इसमें दुनिया भर के दिग्गज देशों ने भारत के साथ कई बड़ी साझेदारियां की। AI के क्षेत्र में 89 देशों का समर्थन मिला है हमारे देश भारत को। चलिए खबर आ रही है, भारतीय निर्वाचन आयोग 24 फरवरी को राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित करेगा। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान के जयपुर में अभी एयर शो का आयोजन हो रहा है। शारंग और सूर्य किरण टीम ने एयर शो में दिखाए करतब। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि जयपुर में ऐसा होना हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं उत्तर प्रदेश में सप्त ऋषियों और शेषावतार मंदिर का हस्तांतरण भी राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया। चंडीगढ़ में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन 1 मार्च से होगा। 38 विदेशी खिलाड़ियों समेत 3500 प्रतिभागी भाग लेंगे। पंजाब सरकार 8 मार्च को अपना बजट पेश करेगी। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शिक्षक शिक्षा विभाग के 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। BSSC का भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है। 35,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी इसी साल 2026 में। तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है ये। वहीं खबर है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में निकली 1508 पदों पर भर्ती है। डिग्री और डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। असम में ये वैकेंसी निकली है। और बिहार में सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब होगी AI की पढ़ाई। लैब के लिए मिलेंगे 30 लाख रुपए। नीतीश सरकार का यह भी नया प्लान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में भी बड़ा फेरबदल होगा। शिक्षकों के 11,716 रिक्त पदों को सीधी भर्ती और युक्तिकरण से भरने की तैयारी कर रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को निवेश से फायदा मिलेगा। वृष राशि वालों के इनकम सोर्स बनेंगे और तुला राशि वालों के रुके काम भी पूरे होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी चल रहे T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अब तक कुल कितने मैच जीते हैं। करंट अफेयर्स का क्विज है, कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज
सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचार, काम की खबरें, इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और बेहतर रिटर्न्स के लिए इंडिया बॉन्ड्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।